गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, सभी को जय हिंद। कैसे हो आप सभी? आई होप आप और आपकी पूरी फैमिली पूरी तरह से स्वस्थ होंगे और ज़्यादा नहीं तो थोड़ा आप लोग पढ़ भी रहे होंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन बच्चों ने कल वाला वीडियो नहीं देखा, सेम टाइटल में था, फिजिक्स और इंग्लिश के 10-10 क्वेश्चन थे, टोटल 20 क्वेश्चंस थे और टेस्ट 1 के नाम से था। तो वो देखो और वहां पे देखो कि कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, ठीक है। आज का वीडियो सेम टॉपिक पे रहने वाला है, फिजिक्स और इंग्लिश के 10-10 क्वेश्चन है, टेस्ट नंबर 2 है। तो एक बार मन से इसको करना भाई, ठीक है। मतलब अच्छी तरह से, मतलब एक तैयारी होती है ना जेन्युइन वे में, उस वे में इसको करना। ये नहीं कि देखा खोला वीडियो और आगे चल पड़े, नहीं। अब आप लोगों के लिए करते हैं तो आप लोग इनको उतनी यूटिलाइजेशन में भी लो कि भाई हाँ कुछ है तो चेक करते हैं अपनी नॉलेज, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सभी बच्चों को देखना है कि मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर सही आए। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, मर्करी डज नॉट वेट ग्लास वुड और आयरन बिकॉज। जो मर्करी होता है ना, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट है Hg जिसको मर्करी बोलते हैं, वो ग्लास को भी वेट नहीं करता, सरफेस को, वुड को भी नहीं करता, आयरन को भी। मेनली वो किसी भी सरफेस पे पड़ जाता है तो उसको गीला नहीं करता, क्योंकि किस वजह से होता है? 4 ऑप्शन है। कोहेसिव फोर्स उसमें लेस होते हैं एडेसिव फोर्सेस से, कोहेसिव फोर्स ज्यादा होते हैं एडेसिव से, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट लेस देन 90 डिग्री के, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। सोचो क्या आएगा इसका राइट आंसर। देखो, दो फोर्सेस होते हैं, अगर सेम पार्टिकल के बीच में लगते हैं ना तो कोई फोर्स, तो उसको बोलते हैं कोहेसिव, ठीक है। दो डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगता है ना उसको बोलते हैं एडहेसिव, ठीक है। मतलब इस वक्त सेम पार्टिकल के, मरकरी होता है उसमें सेम पार्टिकल वाला नेचर होता है, उस सेम पार्टिकल में इतनी ज्यादा बॉन्डिंग होती है कि वो किसी और के साथ बॉन्ड ही नहीं बनाता, ठीक है। बॉन्ड बनेगा जब भी तो फोर्स जनरेट होगा, ठीक है, अदरवाइज तो बॉन्ड ही नहीं है तो फोर्स बन ही नहीं रहा वहां पे। तो मरकरी के अंदर क्या होता है? कोहेसिव फोर्स इतना ज्यादा होता है कि वो किसी भी सरफेस के साथ बॉन्ड नहीं बनाता और इसकी वजह से उनके सरफेस को गीला भी नहीं करता, ठीक है। तो मरकरी के अंदर क्या होता है? कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन द एडहेसिव फोर्स। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वाटर ग्लास के सरफेस को गीला कर देता है। क्यों गीला कर देता है? क्योंकि वाटर उस ग्लास के साथ बॉन्ड बनाता है। बॉन्ड बनाता है मतलब दो अपने बॉन्ड छोड़ करके किसी और के पास जा रहे हैं, तो मतलब वहां पे एडहेसिव फोर्स ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू कोहेसिव फोर्स के, ठीक है। तो अगर वाटर होता तो ऑप्शन नंबर बी ए लिखता, और मरकरी है तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। कह रहा है द डायमेंशन ऑफ सरफेस एनर्जी इज। जो सरफेस एनर्जी होती है, सरफेस टेंशन नहीं है, सरफेस एनर्जी होती है, उसका आपको डायमेंशन बताना है। मेनली सभी टाइप की एनर्जी जो होती है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, सिंपल एनर्जी, या फिर न्यूक्लियर एनर्जी, या फिर आप कहते हो किसी डिफरेंट स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, सभी का डायमेंशन होता है वर्क डन या फिर एनर्जी के बराबर m1 L2 T-2। दिस वन इज द एक्सेप्शनल केस। सरफेस एनर्जी होता है वर्क डन पर यूनिट एरिया, वर्क का डायमेंशन होता है m1 L2 T-2 और एरिया का L² होता है। तो L² से L² कट गया तो L² तो होना ही नहीं चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, m1, ठीक है, m1 L0 T-2 इज द राइट आंसर। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आएगा। कहीं एनर्जी देख करके ऑप्शन नंबर बी पे मत चले जाना। ऑप्शन नंबर बी पे जाते ही आपको क्या मिलेगी? नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 एक बहुत शानदार क्वेश्चन है अपने आप में, और ये आपको काइनेटिक ऑफ थ्योरी ऑफ गैसेस में भी इसका हिंट दिया जाता है कुछ। रेजिस्टेंस ऑफ ए सेमीकंडक्टर एट 0 केल्विन, ठीक है। एक सेमीकंडक्टर है, 0 केल्विन टेम्परेचर है, 0 केल्विन टेम्परेचर मतलब -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। उस वक्त में उसकी रेजिस्टेंस 0 होगी, इनफाइनाइट होगी, लार्ज होगी या स्मॉल होगी, ये आपको बताना है, ठीक है। मैं आपको जनरल एक हिंट देता हूं कि अगर आप किसी बॉडी को -273 डिग्री सेल्सियस पे ले जाओगे तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वहां पर हर तरह की वाइब्रेशंस और मोशन रुक जाएंगे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आंसर दीजिए। तो जब हर तरह का मोशन ही रुक गया तो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं हो रहे, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं हो रहे तो करंट जनरेट नहीं हो रहा, करंट जनरेट नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है भाई, ठीक है। क्योंकि रेजिस्टेंस ही तो अपोज करते हैं करंट के फ्लो का, चार्ज पार्टिकल के मोशन का। तो वहां पर जो रेजिस्टेंस होती है वो इनफाइनाइट होती है, लार्ज नहीं बोलेंगे हम उसको, इनफाइनाइट बोलेंगे। क्योंकि आप सोच सकते हो -80 तक पहुंचने में ही दिक्कत हो जाती है, तो -273 डिग्री सेल्सियस कैसे पहुंच पाएंगे हम, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू साउंड वेव्स हैविंग द फेज डिफरेंस ऑफ 30 डिग्री हैव द पाथ डिफरेंस इज। ठीक है, एक पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच में एक बढ़िया सा रिलेशन होता है। अगर आपको याद होता तो आप फटाफट आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का, क्या आएगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। ठीक है, मैं फिर बताऊंगा लास्ट में जाकर के। आपने सुना होगा जो फेज डिफरेंस होता है डेल्टा फाई, ठीक है, वो किसके बराबर होता है? वो किसके बराबर होता है आपका फेज डिफरेंस? वो 2 पाई बाय लैम्डा इनटू में आपके पाथ डिफरेंस के बराबर होता है। यहां डेल्टा एक्स आता है ना, एक्स से ही बताते हो आप किसको? पाथ डिफरेंस को। तो फेज डिफरेंस दे रखा है 30 डिग्री का। 30 डिग्री को लिखो तो कैसे लिखोगे? पाई बाय 6 लिखा जाता है 30 डिग्री को। ठीक है, 30 डिग्री को क्या लिख सकते हो? पाई बाय 6। पाई की वैल्यू 180, 180 बटे 6 करोगे तो 30 डिग्री आएगा। तो इसकी जगह तो पाई बाय 6 लिख दियो, तो पाई से पाई कट जाएगा। ठीक है, ये 2 नीचे आ जाएगा, लैम्डा उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? लैम्डा बाय 12 बन जाएगा। तो आपका जो पाथ डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? लैम्डा बाय 12। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 4 एक अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। राइट आंसर क्या आएगा? पाई बाय 12 आएगा। अब 30 की जगह 60 दे सकता है, 90 दे सकता है, तो आप लोगों को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे थोड़ा सा अटपटा सा क्वेश्चन है। एक वेक्टर ए दे रखा है, एक वेक्टर बी दे रखा है, और यूं बोल रखा है कि सम ऑफ वेक्टर का मॉडुलस डॉट, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ वेक्टर का मॉडुलस। ठीक है, मतलब डॉट का कोई पंगा नहीं है, वहां पे क्रॉस भी दे चुका होता है तो कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि मैग्नीट्यूड को तो मैग्नीट्यूड से ही गुणा करोगे, तो दोनों को सम कर दो। देखो, दोनों को सम करोगे तो 2 और 3, ठीक है, 3 और 2 और 1 और 4 ये आपस में जाएंगे। 2 और 3 5, 3 और 2 5, 4 और 1 5, मतलब 5 i कैप, 5 j कैप, 5 k कैप बनेगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, तो अंडर रूट में मॉडुलस निकालोगे तो कैसे निकालोगे? अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो वो क्या लिखा जा सकता है? उसको 5 अंडर रूट 3 लिखा जा सकता है, क्योंकि 75 हो गया। 75 को क्या लिख सकते हैं? 25 गुणा 3। ठीक है, और 5 आ जाएगा बाहर, तो 5 अंडर रूट 3, तो ये बन गया। ठीक है, ये बन गया आपका क्या? मुजबानी क्वेश्चन हैं। आप लोग मैथ के स्टूडेंट हैं, इसलिए मैंने ज्यादा यूज नहीं करा इधर कैलकुलेशन। तो ये तो हो गया 503। आप सब्ट्रैक्ट करो, 2 में से 3 गया माइनस आई कैप, 3 में से 2 गया प्लस का जे कैप, और k में से -4 k कैप गया तो -3 k कैप। ठीक है, तो बचा क्या? माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3 k कैप। इसको करोगे तो क्या आएगा? अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 प्लस 1, अंडर रूट 11 आ जाएगा आपका क्या? ये मोड की वैल्यू। तो ये आ गया आपका अंडर रूट 11। अब अंडर रूट से अंडर रूट वाली टर्म्स मल्टीप्लाई हो सकती हैं, तो क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर क्या आ जाएगा? 5 अंडर रूट 33 इज द राइट आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर? तो 6th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। एक शानदार क्वेश्चन है अपने आप में, देखते कितने बच्चे राइट आंसर पे पहुंच पाएंगे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, फटाफट बताओ क्या होगा? 10 की पावर -19 किलोग्राम, या 10 की पावर -27 किलोग्राम, 10 की पावर -28 ग्राम, या फिर 10 की पावर 31 किलोग्राम। 31 है और वो -19 है। सोचो और करो। देखो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहली बात तो कूलम होता है 10 की पावर -19। ठीक है, जिन्होंने ए सोचा वो गलत आंसर पे चले गए, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, 10 की पावर -27 प्रोटॉन पे लेके चलते हैं, नहीं होगा। यहाँ -31 होता तो मैं ये सोचता तो ये भी नहीं होगा। तो सर आंसर तो आ गया 80, पर ये ग्राम में आया है। क्यों? क्योंकि 10 की पावर -31 किलोग्राम होते हैं। जब किलोग्राम को ग्राम में लिखोगे तो 1 किलोग्राम में 10 की पावर 3 ग्राम होते हैं, तो आंसर आता है 10 की पावर -28 ही। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको एयरफोर्स नेवी में बहुत देखने को मिलते हैं, जो आपके टाइम वेस्ट करेंगे ऑप्शन में उलझा करके आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। बोहर के मॉडल से है ये क्वेश्चन। द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज r0, द रेडियस ऑफ द सेकंड ऑर्बिट विल बी। ठीक है, आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा जो रेडियस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है n स्क्वायर के, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, इस रिलेशन का यूज करो। कैसे? r1
बाय R2 इक्वल टू N1 का स्क्वायर डिवाइड बाय आपके N2 का स्क्वायर। पैड है नहीं, दिक्कत हो रही है इसी वजह से, वरना अभी तक तो मैं कर देता इसको। R1 की वैल्यू R0 है, R2 निकालना है, N1 की वैल्यू 1 फर्स्ट ऑर्बिट बोला है, सेकंड ऑर्बिट में N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो 1/2 का होल स्क्वायर और वहां पे R0 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 4, R0 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये आपके दो फार्मूले यूज होंगे, प्रोपोर्शनैलिटी की फॉर्म में पूछता है तो पहले वाला यूज करते हैं, और फार्मूले मतलब न्यूमेरिकल दे देता है तो सेकंड वाला यूज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ए पोलरॉइड इज प्लेस्ड एट 45 डिग्री टू एन इमर्जिंग लाइट टू इंटेंसिटी I0। ठीक है, लॉ ऑफ मेलस पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो बाहर निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी बतानी है, क्या होगी आपको। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इसको पहले 12th क्लास में लॉ ऑफ मेलस के नाम से। ठीक है, फटाफट देखो, ये होता है इंटेंसिटी I इज इक्वल टू फाइनल इंटेंसिटी I क्या होती है I0 कोस स्क्वायर थीटा के बराबर, और कोस थीटा कितना है 45, कोस 45 का मान 1/√2 स्क्वायर करोगे तो 1/2 क्या बनेगा 1/2। गलती करेंगे बच्चे डी पर जा करके। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। इन रिवर्स बाइसिंग विड्थ ऑफ पोटेंशियल बैरियर ऑफ इन पीएन जंक्शन। रिवर्स बाइसिंग के अंदर जो पोटेंशियल बैरियर होता है उसकी विड्थ पे क्या असर पड़ता है पीएन जंक्शन पे। तो पीएन जंक्शन आप समझते हो क्या होता है, ये तो समझाने की जरूरत नहीं है। रिवर्स बाइसिंग जब पी को आप लेस पोटेंशियल पे जोड़ देते हो, लेस पॉजिटिव पे, और एन को ज्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल पे जोड़ देते हो। कई लोग ऐसे भी पढ़ते हैं पी को नेगेटिव से एन को पॉजिटिव से। ठीक है, तो एज यू विश, दोनों बात एक है वैसे तो। ठीक है, देखे तो भाई रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर की विड्थ बढ़ती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, लास्ट ईयर एयरफोर्स का क्वेश्चन है ये, सितंबर वाले एग्जाम का। तो पोटेंशियल बैरियर की विड्थ क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, फिजिक्स का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम इंग्लिश के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे, बहुत शानदार वाले। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है एग्जाम में। कह रहा है व्हेन ए चार्ज पार्टिकल एंटर्स ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी। अब कई लोग क्या कहेंगे, सर स्पीड कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, सर स्पीड ज्यादा हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो मैं भाई ये अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन होता है कि जब एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हो तो सर्कुलर पाथ में घूमता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, 90 डिग्री पे प्लेस करते हैं जब होता है ऐसे, पहली बात तो। ठीक है, और जब वो सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है, क्योंकि उसकी स्पीड क्या रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो यहां पर उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी, काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी, रिमेन्स कांस्टेंट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर। तो आई होप आपको फिजिक्स के क्वेश्चन समझ आए होंगे, बिना पेन कॉपी वाले क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है, माइंड में सोल्ड होते हैं सिर्फ। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं इंग्लिश का। अब यहाँ पे बहुत अच्छे क्वेश्चन लिए मैंने आप लोगों के लिए, तो प्लीज इनको अपना कीमती समय देना। और जो मैं आंसर नहीं बताता हूँ, मतलब बाकी के जो 3 वर्ड होते हैं उनके आंसर आप लोग, मतलब उनकी मीनिंग आप लोग घर पे जरूर देखा करें। ठीक है, तो सबसे पहले दैट विच कैन नॉट बी चेंज, मतलब जो चीज बदली ही ना जा सके, मतलब एक बार हैपन हो गई या फिर पहले से है तो उसको आप ना बदल सको तो वो क्या कहलाती है। आपके पास 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, सोचो क्या होगा, फिर बताता हूं। दैट विच कैन नॉट बी चेंज, जिसको आप बदल नहीं सको उसको आप क्या कहोगे, उनको कहते हैं इम्यूटेबल। ठीक है, क्या बोलते हैं, इम्यूटेबल। मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन कौन सा आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। इम्यूटेबल को क्या बोलते हैं, जिस चीज को हम बदल नहीं सकते उसको बोलते हैं इम्यूटेबल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लवर ऑफ बुक्स, जो किताबों से प्यार करता है, किताबों को पढ़ने से मतलब कलेक्शन रखता है या फिर किसी तरह पढ़ने के लिए उनको रखता है, प्यार करता है उनको, तो उनको क्या कहते हैं, लवर ऑफ बुक्स को क्या बोलते हैं, ऑथर बोलते हैं, लिटरेचर बोलते हैं, या ऑप्शन नंबर बी और डी में से कुछ एक होता है। सोचो बताओ क्या होगा। आई थिंक ये सभी को आता है। ठीक है, बिब्लियोफाइल को बोलते हैं हम क्या, आपका जो किताबों से प्यार करता है। ठीक है,
तो फाइल जो वर्ड आता है ना, तो कहीं ना कहीं हम वहां से क्या यूज करते हैं, मतलब किसी चीज को कोई चीज पसंद होती है, अट्रैक्शन होता है उस तरफ, तो वहां पर वर्ड लगता है, एक रूट वर्ड होता है यहाँ पर ये, ठीक है, तो फाइल वर्ड यूज होता है, ठीक है, बाइब्लियोफाइल। तो आपका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर बी था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं, गवर्नमेंट बाय द रिच। एक ऐसी गवर्नमेंट जो रिच लोगों की तरफ से चलती हो उसको क्या कहेंगे, ठीक है, अरिस्टोक्रेसी, मोनार्ची, प्लूटोक्रेसी, ओलिगार्ची, ठीक है। एक ये वर्ड होते हैं ना यहाँ पे, ये रूट वर्ड की फॉर्म में ही है, जब ये लिखे होते हैं तो इनका मतलब शासन से होता है, क्रेसी हो गया, ठीक है, आर्ची हो गया, यहाँ पे क्रेसी है फिर से, और यहाँ पे आर्ची है, ठीक है, ये है तो शासन से। अब शासन किसी कभी होता है कम लोगों के द्वारा चलाए जाने वाला, बुजुर्ग लोगों के द्वारा चलाए जाने वाला, ठीक है, मतलब किसी एक व्यक्ति के द्वारा चलाए जाने वाला, इस तरह को यूज करते हैं हम। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्वेश्चन बनते हैं अलग अलग। तो जो गवर्नमेंट रिच पीपल्स के द्वारा चलाई जाती है, लोगों के द्वारा चलाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं, प्लूटोक्रेसी बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ए पर्सन हु बिलीव्स ही इज ऑलवेज इल। कई लोगों का आदत होती है, मतलब भ्रम सा होता है कि वो हमेशा बीमार समझते हैं खुद को, ठीक है, वो सोचते हैं मेरे से ये भी नहीं होगा, क्योंकि उसके मिथ बैठा होता है। उसको क्या कहेंगे, उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन है। तो ऐसे पर्सन जो हमेशा खुद को बीमार समझता हो उसको बोलते हैं हाइपोकोंड्रिक, ठीक है, हाइपोकोंड्रिक बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर आएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 5, स्पेशली स्किल्ड इन स्टोरी टेलिंग। मतलब जैसे अकबर बीरबल के टाइम, बीरबल अकबर को कहानियां सुनाता था कि भाई ये हुआ होगा, और घरों में दादी होती है वो भी हमारे लिए स्टोरी टेलिंग का काम करती है। कई बार रात को सोते नहीं है तो छोटे होते हम लोगों को कहानियां सुनाती थी। अब तो वो टाइम जा लिया, हम लोगों के पास फैमिली के लिए इतना टाइम ही नहीं बचता, ठीक है, लोगों के पास मोबाइल गैजेट्स आ गए हैं और लोग अपने उस चीज में बिजी रहने लग गए। तो पहले के टाइम पे ये चीज बहुत होती थी। तो इसको क्या बोलते हैं, ऐसे पर्सन को जो कि स्किल्ड होता है स्टोरी टेलिंग करने में, ठीक है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, सोचो क्या हो सकता है। तो आंसर आता है अकाउंटर, ठीक है। अकाउंटर मतलब वो पर्सन होता है जो आपको स्टोरी टेलिंग करने में इस हाईली स्किल्ड होता है, उस पर्सन को बोलते हैं अकाउंटर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सी, फियर ऑफ लोनलीनेस, ठीक है। कई बार हमको अकेलेपन का डर रहता है, उस सिचुएशन को, उस डर को, उस फोबिया को क्या बोलते हैं। फोबिया मतलब डर से होता है, ठीक है, एरोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, इस तरह से आप लोगों ने बहुत वर्ड देखे होंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। तो फोबिया वर्ड वहां यूज होता है, सभी के पीछे फोबिया है, ठीक है। अब लोनलीनेस मतलब अकेलेपन का जो फोबिया होता है ना, वो उसको बोलते हैं इरिमोफोबिया। क्या बोलते हैं, इरिमोफोबिया बोलते हैं फियर ऑफ लोनलीनेस को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे देखो, फ्लुएंट एंड क्लियर इन स्पीच। मतलब कई लोग होते हैं जो मतलब बहुत इफेक्टिवली तेजी से बोलते हैं और क्लियर, मतलब उनके ईच एंड एवरी वर्ड्स को हम समझ सकते हैं। उस पर्सन को क्या बोला जाता है, ठीक है, जिसके लिए हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं आर्टिकुलेट, ठीक है। क्या बोलते हैं, आर्टिकुलेट। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, कस्टम एंड हैबिट ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप, ठीक है, एक पर्टिकुलर ग्रुप के द्वारा कुछ रीति रिवाज, कुछ प्रचलन होना, मतलब कुछ, मतलब समझ रहे हो आप लोग, एक रिचुअल्स का होना क्या कहलाता है, एक पर्टिकुलर ग्रुप के द्वारा, वो कहलाता है, मतलब रिचुअल्स, मैंने गलत बोल दिया यहाँ पे। तो एक पर्टिकुलर ग्रुप के द्वारा जो रीति रिवाज होते हैं, कस्टम्स होते हैं, वो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मोड्स, ठीक है। क्या बोलते हैं हम उसको, मोड्स बोलते हैं। मतलब कुछ पर्टिकुलर ग्रुप के द्वारा जो आचार विचार होता है ना, उनका व्यवहार होता है, उसको हम बोले जाता है क्या, मोड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग। किसी चीज को अचीव करने के लिए कांस्टेंट एफर्ट जो होते हैं, उसके लिए जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज हो सकता है वो कौन सा होगा, पेशेंस होगा, विगो होगा, अटेम्प्ट होगा, या परसिवेरेंस होगा, ठीक है। सोचो क्या होता है। तो आई थिंक इसका आंसर सभी को पता ही होगा आपको। ये होता है आपका क्या,
परसिवियरेंस, ठीक है। तो अगर आप किसी चीज के लिए कांस्टेंट एफर्ट लगाते रहते हो किसी चीज को अचीव करने में, उसके बिना, जैसे डिफेंस के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और उसके पीछे पड़े ही हुए हो कि भाई मेरे को तो जॉब लेनी ही लेनी है, जॉब वर्ड आई थिंक गलत होगा, मेरे को डिफेंस में सपना है जाने का। जॉब तो आप रेलवे में ग्रुप डी में भी कर सकते हो, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ए ब्रॉड रोड बॉर्डर्ड विद ट्रीज, ठीक है, मतलब एक चौड़ा रोड है, आराम से वहां पर आज गाड़ियों या फिर यातायात के आने जाने के लिए, और दोनों तरफ उसके ट्रीज वगैरह लगे हुए हैं, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर बी। क्या आंसर आता है इसका? ऑप्शन नंबर बी। बाउलवर्ड को क्या बोलते हैं आप? एक इस तरह का चौड़ा रोड, ठीक है, जहां पर दोनों तरह आपके क्या लगे हों, ट्री लगे हों। एवेन्यू वर्ड कई बार आप लोगों ने गूगल पे देखा, अगर देखोगे तो कई जगह पे एवेन्यू देगा इसका आंसर, ठीक है, पर एवेन्यू क्या होता है? एक सिंपल पाथ होता है जो यातायात के लिए बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट जो वर्ड होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका। तो ये क्वेश्चन थे 10 आपके इंग्लिश के और 10 आपके फिजिक्स के। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो भाई प्लीज उन लोगों के लिए शेयर करना जो सच मायने में तैयारी करना चाहते हैं और डिफेंस जैसी फील्ड में अपने करियर को देख रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज वो जो रेड वाला बटन दिखता है आप लोगों को नीचे, उसको मतलब हिट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो और करवाओ, ठीक है। वो मेरे लिए एक मतलब रोल मॉडल सा होता है, जब मेरे को अच्छा लगता है कि एक वीडियो के बाद 10 या 12 सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, ठीक है, तो अच्छा लगता है कि कुछ लोग देख रहे हैं और कोई मतलब एक फैमिली मेंबर्स ऐड हो रहा है इसमें मेरा, ठीक है। इस फैमिली को ग्रो अप करने में आप लोग हेल्प कर सकते हो, तो मेरे को आप लोगों के साथ की जरूरत है उसमें, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को पूरी वीडियो समझ आई होगी। किसी का कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं ऑलवेज रेडी होता हूँ आप लोगों के कमेंट को पढ़ने के लिए और उससे कुछ ना कुछ चीजें वो गेन करने के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद सभी को, हैव ए नाइस डे।